नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को फिर से सरसों की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, ये किसान ने लगभग यूँ मान के चलो सरसों की बुआई कर रखी है 20 बीघा क्षेत्र के अंदर। और बात करते हैं हम सरसों की, सबसे मेन चीज़ जो फसल की मानी जाती है उन्नत किस्म की, तो ये 45 से 46 वेराइटी जो किसान ने लगाई हुई है, आप देख सकते हो। और बात करते हैं इसकी बीज दर की, तो ये किसान ने 700 से 800 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से किसान ने इसकी बुआई कर रखी है। और बाकी आगे बात करते हैं, ये लगभग आज सरसों की जो फसल किसान ने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल में इसकी समय अवधि हो चुकी है। अभी इस समय सरसों की फसल के अंदर किसान भाइयों एक सबसे मुख्य मेजर समस्या देखने को मिल रही है कि कुछ रस चूसक मच्छर जो है उसका अटैक सरसों की फसल के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ का नियंत्रण कैसे करें, और कई जगह पे पत्तियों में सिकुड़न सी देखने को मिल रही है। सरसों की पत्तियों पे जो छोटे पौधे हैं उनकी पत्तियों में सिकुड़न देखने को मिल रही है। उस चीज़ का कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए कि किसान की फसल जो है सेफ बनी रहे। तो इस चीज़ के लिए किसान भाइयों मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि इस चीज़ का कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर आपको मोनोक्रोटोफॉस जो 36% आता है एसएल फॉर्मुलेशन में, उसका प्रयोग करें। और उसके साथ में आपको जो WDG सल्फ़र आता है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र ले सकते हो, या फिर जो 80% WDG सल्फ़र आता है उसका प्रयोग लेकर आप अपनी फसल को सुव्यवस्थित कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, इस वीडियो के माध्यम से आपको लग रहा होगा कि इसमें तो सरसों बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। ये दूरी पे होने का कारण एकमात्र इंसेक्ट का प्रकोप है, कीट का प्रकोप है। ये देख सकते हो इसमें ये जो प्लांट है उसकी पत्तियां खा रखी है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको मोनोक्रोटोफॉस जो दवा आती है उसका प्रयोग लेना है। कई लोग बोलते हैं हमने साहब आज के 8 दिन पहले परफेनोपोस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे किया था, फिर भी हमें मच्छर का जो अटैक था उसका कंट्रोल नहीं मिला है। पर जिन लोगों के हमने मोनो का स्प्रे एडवाइस किया उन लोगों की फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और जो फंगीसाइड आप लोगों को इसके साथ में मिलवाया जा रहा है उसका मेन कारण मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दोनों प्लांट, ये यहाँ पे 3 प्लांट है, इसमें से एक प्लांट डैमेज होने का कारण फफूंद जनित बीमारी है। फफूंद जनित बीमारी की वजह से इसके अंदर ये समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने भी अगर सरसों की बुआई कर रखी है तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, जिससे आपकी फसल का जो जमाव है वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सेफ बना रहे। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जहाँ पे उगाव का तो अच्छा प्रोसेस देखने को मिला था, देन उसके बाद में खेतों में सरसों देखना ही बंद हो गया। कहने का मतलब रस चूसक कीटों ने उसको बिल्कुल ही ख़राब कर दिया, फफूंद जनित बीमारी ने उनको बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। जैसे आप देख सकते हो ये माथाबंदी की जैसी समस्या इसके अंदर कई जगह देखने को मिल रही है। ये देख सकते हो आप, ये सरसों का जो पौधा था इतना बड़ा होने के बाद भी ये ख़राब हो चुका है। ये आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखो, ये जो प्लांट आप देख रहे हो किसान भाइयों, इसको नीचे से ये देखो कीड़ी ने काटा हुआ है। जो रात्रिचर कीट होते हैं उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से ये इस कंडीशन में आई है। ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार से सूखना चालू हो चुकी है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन फील्ड में एक्टिवेशन रहकर आप लोगों के लिए हर चीज़ की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल @मोहित-सुमन2305 पर पहुंचाता रहूँगा और पहुंचाता रहा हूँ। आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग अगर आप फसल बाड़ी लगाते हो, चाहे वो
सीजन वाइज वेजिटेबल हो या दूसरी फसल हो, गेहूँ, चना, सरसों, धनिया या लहसुन, प्याज और भी मटर की फसल हुई, कोई भी खेती हो, हर फसल का वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को समय समय पर अपडेट में देता रहूँगा। और मैं कोई टेक्निकल बेस पर सिस्टम बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, इसके बाद में बात करते हैं हम आगे चलते हुए। जैसे मान लो कि इसको 25 से 30 दिन के अंतराल में अगर किसान इसको, जैसे मान लो मिट्टी से बाहर आने के बाद, ये जैसे ज़मीन लेवल से थोड़ा बड़ा होने के बाद फसल का इसमें स्प्रे के बाद जब इसको पानी की सिंचाई करे, तो सभी किसान भाइयों का लिए मेरे का निवेदन है, मेरा बताना है कि आप लोग इसके अंदर जो WDG सल्फर आता है 80% वाला, उसका प्रयोग लें। और उसके साथ में आपको क्या लेना है, एक हल्का सा कीटनाशक भी लेना है, जिसमें क्या करना है, कीटनाशक में आपको थाइमोथक्सम जो 30% आता है या 25% दानेदार आता है, उसका प्रयोग लेना है किसान भाइयों, जिससे आप अपनी सरसों की फसल को सुव्यवस्थित रूप से कर सकते हो। कई लोग कमेंट डालते हैं कि भाई साहब सरसों की फसल तो हम बुआई करके आ जाते हैं जिसमें ही तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब वो समय नहीं रहा जो बिना खर्चे के कोई फसल हम ले सके। हमें बात करते खर्चे में, अधिक खर्चा नहीं करना है, पर कुछ समय के हिसाब से हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ समय के अनुसार बदलाव के बिना संभव नहीं है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यही मानना है, आपको बताना है कि आप लोग अपनी फसल को पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए प्रतिदिन फसल का विजिट करें, क्योंकि काफ़ी सारी अंदरूनी बीमारियां ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से किसान को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को आज फिर सरसों की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जी हाँ किसान भाइयों, सरसों एक तेल वर्गीय फसल के अंतर्गत आती है, जिसके ऑयल की मात्रा के लिए सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है। तो सरसों की फसल अगर आप लोगों ने लगा रखी है तो उसका बिल्कुल बरकरार ध्यान रखिए। इस प्रकार आप अपनी सरसों की फसल को अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हो। जिन लोगों ने बुआई नहीं की है वो लोग बीज उपचार करके बुआई करें और उसके साथ में दाल वाला सल्फर ज़रूर मिलाएं। और भी अगर आप लोगों को सरसों से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरा मोबाइल नंबर है, या और भी फसल हो सकती है जिसकी आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। फिर से रिपीट करता हूँ, 9784527713 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल करके कोई भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों। सरसों में आगे और भी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जब अगर जैसे मान लो मौसम ख़राब हो जाता है, पानी गिर जाता है, सरसों की अवस्था 35 से 40 दिन 45 दिन की हो जाती है, तब उस समय पे क्या है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू, वाइट पाउडरी मिल्ड्यू समस्या आती है, फफूंद जनित बीमारी आती है, उसका भी कंट्रोल आप सल्फर का प्रयोग करके कर सकते हो। उस समय आप डस्ट वाला सल्फर प्रयोग में ले सकते हो। पाले से बचाने के लिए भी आप सल्फर का प्रयोग ले सकते हो। और जैसे मान लो आपकी फलियां बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है फ्लोरिंग फ्रूटिंग के बाद, तो उस समय माहू चेपू का अटैक जो रहता है उसका कंट्रोल करने के लिए आप फेनवाल डस्ट पाउडर जो आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, क्योंकि उस समय पे हमें स्प्रे करने के चांस नहीं मिलते हैं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय पे सरसों का जो आकार होगा वो बड़ा होगा और उसके अंदर प्रवेश करना भी काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के सपोर्ट से मैं हर समय आप लोगों को सेवाएं प्रदान करता रहूँगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।